हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे के सेशन नंबर 62 में हमने जिस वर्ड को चूज किया है दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो वर्ड है पेरेनियल। क्या है वर्ड सर? पेरेनियल। आइए आगे की स्लाइड में इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। पेरेनियल नेचर से ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। एंड में देखिए इसके क्या लगा हुआ? ए एल लगा हुआ। जैसे जो भी वर्ड्स एंड में ए एल या बी एल ई पे रुकते हैं जनरली वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। जैसे आप केपेबल बोलिए, ईटेबल बोलिए, ऑडिबल बोलिए, सब बी एल ई पे रुक रहे हैं तो सब एडजेक्टिव है। सिमिलरली आप फंडामेंटल बोलिए, नेशनल बोलिए, ट्रेडिशनल बोलिए, कार्नल बोलिए, एनुअल बोलिए, पेरेनियल बोलिए, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। तो पेरेनियल पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। दूसरी बात, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग है इसका जो चीज लगातार बनी रहेगी, या तो बनी ही रहेगी या समय समय पर होती रहेगी, तो आपको लगेगा कि ये तो बनी ही हुई है। एक इंसिडेंट, एक सिचुएशन, एक स्टेट दैट ईदर कीप्स अकरिंग, मतलब बार बार होती रहती है, और इट इज परमानेंट, बनी ही रहेगी। कुछ भी जो बार बार होता रहे या एक जैसा हमेशा बना रहे उसको पेरेनियल बोलते हैं। चूंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है सर? नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि कोई समस्या, कोई चैलेंज जो खत्म ही ना हो रहा हो, जो जा ही ना रहा हो, एक आफत जो लगातार सिर पर लटकी ही हुई हो, खत्म ही ना हो रही हो, जा ना रही हो। याद करने का तरीका क्या है? ध्यान से देखिएगा। पीईआर से सर बनेगा परमानेंट। सर पीईआर से क्या बनेगा? परमानेंट। ये रूट टाइप से काम करेगा। ये परमानेंट में पीईआर दिखता है, पेरेनियल में दिखता है। एक वर्ड होता है सर परपेचुअल, वहां भी दिखता है। एक वर्ड होता है परसिस्टेंस, वहां भी दिखता है। तो 4-5 वर्ड्स में आप चाहें तो पीईआर को एज रूट इस्तेमाल कर सकते, मीनिंग रख सकते परमानेंट। कहाँ? परमानेंट में ही, पेरेनियल में, परपेचुअल में, परसिवरेंस में, परसिस्टेंस में, या उसके एडजेक्टिव फॉर्म परसिस्टेंट में। इन कुछ वर्ड्स में रख सकते हैं जो चीज लगातार रहेंगी। और ई डबल एन जो ई एन है, ई एन एन या ए एन एन, इसका संबंध सर ईयर से होता है, सर वर्ष से होता है। एनुअल की स्पेलिंग में ई डबल एन आता है कि नहीं आता? और सेंचुरी के स्पेलिंग में ई एन आता है कि नहीं आता सर? सेंटेनियल में आप जाइए, सेंटेनियल में ई डबल एन आता है सर। बाइनियल, ट्राइनियल जब आप बोलेंगे तो फिर ई डबल एन आएगा। तो ए डबल एन और ई डबल एन जो है वो किसके सिम्टम है? ईयर के सिम्टम है। तो एक समस्या जो साल दर साल बनी ही रहती हो। कैसे? साल दर साल बनी ही रहती हो, आती ही रहती हो। दिस वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सिचुएशंस और स्टेट्स दैट कीप अकरिंग, बार बार होती रहती हैं, और विच सीम टू एग्जिस्ट ऑल द टाइम, या फिर ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही हैं। यूज्ड स्पेशली फॉर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, जनरली डिफिकल्टीज के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। ड्रॉट इज अ पेरेनियल चैलेंज टू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। देश का ये जो हिस्सा है ये हमेशा सूखा ही प्रभावित रहता है। हर साल सूखा आता है। साल के 12 महीने में लगता है कि पानी ही नहीं बरसेगा, सूखा ही रहेगा। तो ड्रॉट एक तो परमानेंट है, हर बार बार आ रहा है, और दूसरा ये जो सूखा है इट्स अ चैलेंज, नॉट एन एडवांटेज। ये एक मुसीबत है, आफत है, कोई सुख की बात नहीं है सूखे का आ जाना। तो पेरेनियल हो गया और चैलेंज हो गया। स्कार्सिटी ऑफ फंड्स मतलब पैसों की तंगी हैज बीन अ पेरेनियल प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग, सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस रिसर्च। जब से हमने इस रिसर्च की शुरुआत की तब से, शुरू से लेकर, वी हैव बीन कंटिन्यूइंग दिस रिसर्च फॉर 3 years। 3 साल से हम इस रिसर्च को कर रहे हैं। डे 1 से आज का जो दिन है लगातार पैसों की तंगी बनी ही हुई है। पैसों की तंगी चूंकि लगातार बनी हुई तो परमानेंट हुआ, और चूंकि ये तंगी है इसीलिए नेगेटिव भी हो गया। तो इट्स अ पेरेनियल चैलेंज फॉर अस। क्या? स्कार्सिटी ऑफ फंड्स। सिनोनिम्स में वो चीजें जो बार बार हो, लाइक रिकरेंट, इंसेसेंट, परमानेंट, एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग, जो कभी रुके ही ना। और एंटोनिम्स में जो कुछ समय के लिए हो, जैसे टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड और
चैलेंजिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ में आज जरूर गया होगा। पेरेनियल का PAR जो है परमानेंट से रिलेट कर लीजिए और ENN को वर्ष से, समय से रिलेट कर लीजिए। तो एक ऐसी समस्या जो समय समय पर होती रहती हो, एक ऐसा चैलेंज जो साल दर साल आता ही रहता हो, जो परमानेंट हो गया, ऐसा लग रहा है वो जाएगा ही नहीं कभी भी, तो पेरेनियल हो गया। आज के वर्ड में इतना ही। होपफुली आप सभी ने जरूर एंजॉय किया होगा। मुझे कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।